हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीवन संघर्ष 224 में। तो बच्चे आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए आप तो कहीं घूम नहीं सकते हैं। तो 6 दिन का मौका है, आप खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आप खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। तो आप ही के सहायता के लिए हम फिर से लेकर आए हैं संस्कृत में VVI क्वेश्चन। ठीक है, संस्कृत में VVI क्वेश्चन जो एक परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। इतना जो आपको लिखे हैं, टोटल का टोटल आपका प्रश्न जो है 48 है, यानी कि 48 क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन है, कम से कम 60 क्वेश्चन होगा। इसके अलावा आपको संस्कृत के परीक्षा में कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो जितने भी लिख रहे हैं सबको क्वेश्चन को एक बार रिवीजन करके जाइए एग्जाम में, और खूब बढ़िया से लिख के आइए पूरा एकदम जो है। ठीक है, तो आइए बच्चों हम सब समझते हैं। 23 क्वेश्चन जो है आपका प्रथम वीडियो में हम दे दिए हैं। ठीक है, ये सेकेंड वीडियो है, यानी कि ये हमारा हो जाता है सेकेंड पार्ट। कौन सा पार्ट है बच्चों? सेकेंड पार्ट है संस्कृत का। कौन सा पार्ट है बच्चों? सेकेंड पार्ट है। तो आइए हम सब समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो जरा ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, राम परशुराम की प्रारंभिक शिक्षा किस प्रकार हुई? तो राम परशुराम की प्रारंभिक शिक्षा जो है, उनके जो है शिक्षक जो है, बच्चा खेल रहा था तो इनको उठा कर ले गया और इनको मन लगाया पढ़ाई में, या मेहनत करके अपने जीवन में ऊंचाई को हासिल किया। ठीक है, उसी प्रकार है 25 नंबर क्वेश्चन कि व्याघ्रपति कथा का 5 वाक्य में परिचय दे। जैसा कि आप सब कहानी में पढ़े होंगे कि व्याघ्रपति कथा में बाघ जो बूढ़ा बाघ जो था, वो पथिक को यानी राहगीर को अपनी बातों में फंसा कर, वह बूढ़ा इतना था कि अपना शिकार भी नहीं कर पाता था। ठीक है, तो वो उसके हाथ में कुछ था, सोने का कंगन था। ठीक है ना, उसको जो है पथिक को अपने बातों में फंसा लिया और उसको नहाने के लिए बोला तालाब में, और उसके बाद उसको मारकर खा गया। ठीक है, तो उसी के बारे में 5 लाइन में लिखना है। ठीक है, फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि पथिक बूढ़े बाघ के द्वारा कैसे पकड़ा गया? पथिक के बूढ़े बाघ के द्वारा कैसे पकड़ा गया? ठीक है ना, पथिक के द्वारा बूढ़े बाघ कैसे? तो पथिक के द्वारा बूढ़े बाघ को कैसे पकड़ा जाता है? बूढ़ा बाघ जो था, एक जो है किनारे, तालाब के किनारे बैठा हुआ था, हाथ में कंगन, सोने का कंगन लेकर, और बाघ को जो है अपनी बातों में फंसा लिया। उसके बाद बोला कि आप जो है इस कंगन को धारण करने के लिए आप नहा कर आइए। ठीक है, तो वह नहाने जाता है, तो जिस तालाब में जाता हुआ, तालाब जो होता है दलदल होता है, उसमें फंस जाता है और उसको मारकर खा जाता है। और उसको मारकर क्या हो जाता है? खा जाता है। ठीक है ना, इसलिए ये पथिक जो है उसको बुलाया था, बाघ जो है पथिक को बुलाया था। इसलिए आपको कहते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, है कि नहीं? और नहीं तो पथिक वाला हाल हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, इसलिए बुलाए तो कहीं भी मत जाइए, सतर्क रहिए, अस्वस्थ रहिए। ठीक है ना, इसलिए बाघ जो है पथिक को बुलाया। ठीक है, कंगन देने के चक्कर में फंस गया। उसी प्रकार भी आपको कोई बुलाए तो नहीं जाना है, नहीं तो आपका भी हाल पथिक के जैसा ही होगा। ठीक है ना, इसलिए विश्वास किसी पर मत कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर। व्याघ्रपति कथा से आप जीवन में आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो व्याघ्रपति कथा से हम यही शिक्षा मिलती है कि ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ज्यादा लोभ के कारण जो है आपको मृत्यु के मार्ग पर भी चलना पड़ सकता है, इसलिए ज्यादा लोभ आप ना करें। जितना आपको भगवान दिया उसी में आप क्या रहिए? खुश रहिए। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। धान और दावा किसे देना चाहिए? तो धान देखिए, धान और दावा ये हमारा होता है करना, ये होता है व्याघ्रपति कथा से बच्चों। ठीक है ना, तो व्याघ्रपति कथा में कहा जाता है कि धान उसको देना चाहिए जो एकदम गरीब है, असहाय है, निर्धन है। ठीक है ना, उसको धान देना चाहिए। अमीर को कभी भी धान नहीं देनी चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार दावा किसको देना चाहिए? तो दावा जो है रोगी को देना चाहिए। जो स्वस्थ है, मोटा ताजा है, उसको दवा नहीं देना चाहिए। जो स्वस्थ है तो उसको दवा क्यों दे दे? ठीक है ना, तो उसी प्रकार निरोगी को रोगी को देना चाहिए, निरोगी को नहीं। ठीक है, उसके बारे में लिखना था।
चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन है, बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया? यानी कि बाघ ने जो है बुआ बाबू अपने आप को कि हम दुराचारी नहीं हैं, हम किसी को मारते नहीं हैं, उसको सिद्ध करने के लिए जो है अपनी पुरानी कहानी बताया कि मैं बहुत जो है गाय को, जानवरों को मार कर खा गया, ये चलते जो है मेरे दांत झड़ गए, मेरे नाखून गल गए हैं, अब मैं वंशहीन हो चुका हूं। तो उस पर जो है बूढ़ा पथिक जो है, बूढ़ा बाघ ऐसा बताया अपने बारे में। अब पथिक जो है वह विश्वास कर लेता है, और विश्वास करने के कारण जो है इसके साथ, पथिक के साथ विश्वासघात होता है और यह बूढ़े बाघ के द्वारा आपको मारा जाता है। इसलिए अब कोई भी आपको पापा के परे, ठीक है ना, आपको विश्वास दे कि नहीं हम ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, हम सबके जैसा नहीं है, तो आप विश्वास मत कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आप कहानी पढ़ चुके हैं, व्याघ्रपति कथा जो कहानी पढ़ गया है। फिर आप कोई भी बच्चे जो है पापा के परी में यानी लाल पीला के चक्कर में आप नहीं फंसिएगा, ठीक है ना। तो यही हाल होगा जिस प्रकार पथिक का हुआ था। चलिए हम सब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में, कर्ण के प्रणाम करने के बाद शक्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? क्वेश्चन नंबर है बाबू कि कर्ण के प्रणाम करने के बाद उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? जो कर्ण जो था वांगराज का राजा था, ठीक है ना, कर्णभार से यह पाठ संकलित है। और कर्ण जो था उसको जन्मजात कवच और कुंडल मिला था, जिसको कोई ना तो कोई देवता भेज सकता था और ना ही कोई राक्षस भेज सकता था, ठीक है। तो जब ये युद्ध हो रही थी उस समय जो है अर्जुन की मदद करने के लिए इंद्र जो है कृष्ण की कहने पर इंद्र जो है कर्ण से बहुत बड़ी भिक्षा मांगने के लिए, भीख के ब्राह्मण के रूप में जाता है और बहुत बड़ी भीख मांगने के लिए कर्ण से निवेदन करता है। तो कर्ण उसको प्रणाम करता है, गुरुदेव आपको प्रणाम करता हूं। तो जो कर्ण जो है उसको इंद्र जो है दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं देता, बोलते हैं कि जिस प्रकार पर्वत झरना नदियां बना रहेगा उसी प्रकार तुम्हारा भी यश बना रहेगा। क्यों दीर्घायु नहीं होने का आशीर्वाद दिया? क्योंकि अगर दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता तो कभी भी ये कर्ण का मृत्यु नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि यह कर्ण की मृत्यु के लिए ही इंद्र जो है शक्र के रूप में गया था कवच और कुंडल लेने के लिए। जैसे ही कवच और कुंडल कर्ण के शरीर से निकल जाएगा उसका मारने के लिए उसे मारना आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं 31 नंबर, कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कर्ण जो था बहुत बड़ा दानी व्यक्ति था, ठीक है ना, उसका चरित्र बड़ा ही स्वभाव बहुत ही अच्छे था, ठीक है ना, दानशील था, काफी लोगों को दान देता था, ठीक है ना, इसलिए इसको अंग के राजा कहा जाता है, अंगराज के, ठीक है। चलिए 32 नंबर, इतना आए मुझे पता है कि इतना आपको क्या होगा समझ में आया होगा, इसको रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंद्र के चारित्रिक दोषों का वर्णन कीजिए। इंद्र का भी दोष था, क्यों ना, क्योंकि साधु के भेष में गया था, ठीक है ना, और साधु के भेष में जाने के बाद वो कलंकित कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि इंद्र जो था वो दोष यही था कि वह इंद्र को जो है इंद्र यानी कर्ण को जो है उसको दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया, ठीक है। और भी ऐसे दोष है इनका जो उसका वर्णन कर रहा है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो 33 नंबर हम लोग आते हैं, 32 नंबर आई होप आप समझ गए होंगे। 33 नंबर है, कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महानता क्या है? तो कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महानता वैसा है जो ऐसा दान दीजिए जो जीवन भर स्थिर हो, ठीक है ना। दान स्थिर होता है, ये चेहरा, ये शकल, ये शरीर एक न एक दिन जिसे तत्व से बना है उसी तत्व में आप क्या हो जाइएगा, समाहित हो जाएगा। इसलिए शरीर और धन और रूप पर कभी भी अभिमान नहीं कीजिए, क्योंकि क्षण क्षण सर्वे रुचि सीना भक्ति, धीरे धीरे सब कुछ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये रूप का घमंड आपका उतर जाएगा, ये धन दौलत का यही के यही रह जाएगा, कोई भी कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इसलिए सबसे लोगों से मिलजुल कर रहिए, प्रेम भाव से रहिए, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, तो कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर हमें यही शिक्षा मिलती है, ठीक है ना, महानता यही था उसका। आगे आते हैं 34 नंबर बुआ बच्चों की वेदांग कौन कौन से हैं? तो आप सब पढ़े होंगे वेदांग के बारे में, ठीक है ना। तो वेदांग के बारे में लिखिएगा। 35 है, शास्त्र मनुष्यों के किन किन चीजों का बोध कराता है? शास्त्र मनुष्यों के किन किन चीजों का बोध कराता है, ठीक है ना। तो शास्त्र जो है मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य के चीजों को क्या कराता है, बोध कराता है। हमारे जीवन में क्या कर्तव्य है और क्या नहीं कर्तव्य है उसके बारे में बोध कराता है। 36 नंबर है,
वैज्ञानिक शास्त्रों का वर्णन कीजिए। वैज्ञानिक शास्त्र बहुत सारे हमारे हो जाते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, ठीक है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित शास्त्र, ठीक है ना। इसी प्रकार ये हो गया वैज्ञानिक शास्त्र में। चलिए आते हैं हम लोग 37 नंबर, काल्पनिक ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों का नाम लिखिए, ठीक है ना। काल्प जैसे हो गया कि व्याकरण के लेखक पाणिनि हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार और सब के लेखक के बारे में बताना है, ठीक है। जैसे हो गया योग दर्शन के पतंजलि, उसी के बारे में बताना है। 38 हो गया, पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन कर, यानी पटना के बारे में। पाटलिपुत्र का नाम क्या है? पटना। पटना के बारे में बताना है। तो पटना जो है अपने पुराने समय से अपने महत्व को धारण किया हुआ है, ठीक है ना। वह आप किताब के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे। उसके बारे में 5 लाइन क्या करना है, आपको लिख देना है बच्चों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 39 नंबर, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से? पटना के प्रमुख स्थलीय, सबसे पहले आप जाइए तो महावीर मंदिर जाइए, हनुमान मंदिर, ठीक है ना। उसके बाद आपको चिड़ियाघर मिल जाएगा, फिर आपको गोलगृहम यानी गोलघर मिल जाएगा, ठीक है ना। तारामंडल मिल जाएंगे, उसके बाद गुरुद्वारा आप मिल जाएंगे, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का वहाँ जो है गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, यानी जन्म स्थल है, ठीक है ना। तो वहाँ पर ही ये ऐसा दर्शनीय स्थल है जो आप घूम सकते हैं, खास करके सिखों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राजशेखर ने पटना के बारे में क्या कहा था? राजशेखर जो है पटना के बारे में क्या कहा था राजशेखर? और एक था दामोदर गुप्त। सब जो है अपने ग्रंथ में पटना के बारे में कुछ न कुछ बताने का प्रयास किया है। उसी प्रकार आते हैं 41 नंबर, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का वहां जन्म स्थान है, ठीक है ना। इसलिए इनका जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है ना। और गुरु नानक के सिखों के प्रथम गुरु थे। इनका जन्म स्थान है नानकाना साहब से क्या हुआ था? प्रसिद्ध हुआ। नानकाना साहब से प्रसिद्ध हुआ था। किनका था बाबू? तो गुरु नानक का। किनका नाम था? तो गुरु नानक का, ठीक है। यहां तक समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं 42 नंबर, दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या बताया है? तो दामोदर गुप्त ने भी पटना के बारे में अच्छा वर्णन किया है अपने कविताओं में, ठीक है। तो उसके बारे में आप किताब के माध्यम से पढ़े होंगे, तो आई होप आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त ने अपने रचना में अपने पटना का क्या वर्णन किया? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। समझो बच्चों, पिछला जो है क्वेश्चन गलत पढ़ दिए। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय पटना का व्यवस्था क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उत्कृष्ट था और अशोक के समय में अति समृद्ध हो गया, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे थे, ये सब राजे थे, ठीक है ना। राजा के समय में तो भाई उत्कृष्टता हो ही सकती है। चलिए आगे हम लोग आते हैं, पंडित छमाराव के प्रमुख कृतियों का नाम लिखिए। पंडित छमाराव की प्रमुख कृतियां है जो संस्कृत साहित्य लिखा है, ठीक है ना। उसी में आपको मिल जाएगा, ये आप जो किताब में पढ़े होंगे उस पर ही ये कहानी है, ठीक है ना। इसके बारे में लिखना है। 45 नंबर क्वेश्चन है, बीजांका के सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है, ठीक है ना। तो बीजांका के बारे में भी आप सब जानते होंगे, इसके बारे में भी आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने ऋषियों का वर्णन है? तो आपको पता होगा कि ऋग्वेद में टोटल 5 ऋषियों का वर्णन है। उसका भी नाम आप सब एक बार लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार लौकिक संस्कृत साहित्य में टोटल जो है 24 कवित्रियों का वर्णन है। कितने कवित्रियों का है? 24। और अथर्ववेद में कितने हैं? अच्छा, ऋग्वेद में 24 है बच्चों, सॉरी, ऋग्वेद में 24 है और अथर्ववेद में आपका हो जाते हैं, ठीक है ना। अथर्ववेद में आपका हो जाते हैं, अथर्ववेद में आपका हो जाते हैं बच्चों, वो 5 हो जाते हैं। अथर्ववेद में कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग आगे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्तमान समय में संस्कृत साहित्य के लेखक के कार्य में कौन कौन लगे हैं? यानी अभी जो है वर्तमान समय में संस्कृत साहित्य के लेखक कार्य में कौन कौन लगे? वहीं अभी जो है संस्कृत साहित्य लेखक पाठ से ही क्वेश्चन है, एक बार इसको भी रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार 48 नंबर क्वेश्चन आपका है, बीजांका कौन थी और उसका समय क्या था? तो बीजांका कौन थी उसके बारे में आप सब बढ़िया से जानते होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको जो है कोई भी सर अगर पढ़ाए होंगे तो आप मन लगा के पढ़े होंगे इसके बारे में, तो आप इतना जो है रिवीजन कर लीजिएगा। ये हो गया आपका सेकेंड
ऑब्जेक्टिव पार्ट का, ठीक है ना। इसी प्रकार कुछ और दो चार चैप्टर बच गए हैं, उसका भी हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है लिख देंगे। आप सबको जो है इतना क्वेश्चन याद कर लेना है। आई होप कि इतना सब समझ में आया हो। इतना जब आप याद कर लीजिएगा तो जो 16 नंबर का जो होता है, 16 नंबर के आपको 16 नंबर में से एक भी नंबर कम नहीं आएगा, क्योंकि इतना से ज्यादा आपको पूछने वाला ही नहीं है। इसलिए जो है इसको बार बार रिवीजन करके उसके बाद जाना है एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलते हैं बच्चों, मिलते हैं आपका अगला वीडियो पार्ट 3 में, ठीक है ना। तो आप सब स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए और मन लगा के ताबड़तोड़ पढ़ाई कीजिए, ठीक है। इसलिए अब हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।